Healthy morning, students. Today we are going to study human excretory system. Human excretory system. See, we are having some confusion in excretion. Actually, excretion is a process by which we remove liquid waste. Okay, but some are thinking whatever waste we remove early at the morning, it is excretion. No, that is called egestion. Egestion is a process by which we remove undigested food in solid form. ठीक है, यानी ये। और एक्सक्रीशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब आप सोचोगे कि हम जो यूरिन करते हैं, यूरिनेशन, दैट इज ओनली कॉल्ड एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्यों जरूरी है। देखो, हमारे पूरे बॉडी में मेनली 2 ऑर्गन है जो हमारा ब्लड प्योरीफाई करता है। फर्स्ट, इट इज लंग्स। याद रखना, हार्ट ब्लड प्योरीफाई नहीं करता है, इट जस्ट पंप अप द ब्लड। लंग्स प्योरीफाई द ब्लड। लंग्स टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके। दूसरा, किडनी। किडनी का क्या काम है? किडनी हमारे ब्लड में से जो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस है वो रिमूव करती है। मैं समझाता हूं ये चीज क्या है। देखो, सिंपल लॉजिक है। ब्लड हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाता है, ठीक है, हर एक ऑर्गन में जाता है। तो ऑर्गन कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करके वो वापस कहां का डाल देता है? ब्लड में। और जो ऑर्गन वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं यूरिया, यूरिक एसिड। ये सारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट है। ये वेस्ट पूरे बॉडी से कहां जाएंगे? ब्लड में। अब अगर ये ब्लड में से वेस्ट रिमूव नहीं किया गया तो हमारा ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएगा और सारे के सारे ऑर्गन के फंक्शन ग्रेजुअली बंद होते जाएंगे। तो मेनली हमारे ब्लड में से 2 चीजें प्योरीफाई होनी जरूरी है। फर्स्ट, गैस जो लंग्स प्योरीफाई करता है। सेकंड, नाइट्रोजेनियस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड, जो कौन प्योरीफाई करता है? किडनी। ओके, तो हमें आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारी किडनी हमारे ब्लड को कैसे प्योरीफाई करती है। But before moving to topic of excretory system, let us see the fact of excretory system. See, whole blood filter 40 time in a day, यानी हमारा किडनी पूरे डे में हमारे पूरे ब्लड को 40 टाइम फिल्टर करता है। कितने टाइम? 40 टाइम। तो आप सोचोगे 40 टाइम फिल्टर करता है तो राउंड अबाउट कितना लीटर ब्लड फिल्टर होता होगा? इट फिल्टर 113 to 144 लीटर ऑफ ब्लड। 144 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है हमारे बॉडी में। और उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो निकलता है राउंड अबाउट 2 लीटर यूरिन, जो हम यूरिनेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकालते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप जितना पानी पीते हो, वाटर पीते हो, आपके पूरे ऑर्गन का वेस्ट उसके अंदर मिक्स होगा और बनेगा यूरिन, और यूरिनेशन के थ्रू वेस्ट बाहर निकल जाएगा। यानी हम जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना हमारा ब्लड ज्यादा प्योरीफाई होता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारी कैपेसिटी नहीं और पानी पी ही करे, ठीक है, वो हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज, इन आफ्टर 30 मिनट्स किडनी फिल्टर ऑल ब्लड ऑफ द बॉडी। हाफ एन आवर में पूरा वो हमारा ब्लड को प्योरीफाई कर सकती है। ओके। एंटासिड्स, देखो ये मेन हमारी बहुत पुरानी आदत। एंटासिड्स मतलब एसिडिटी को रोकने के लिए हम जो भी पीते हैं, जनरली हमारी आदत क्या होती है हमने इंडियंस की? सोडा पीने की। ठीक, ये खाया नहीं है, थोड़ा सोडा पीने चले गए, उसको एंटासिड्स कहते हैं। ज्यादा सोडा पीने से हमारे किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है, किडनी स्टोन हो सकता है। मैं ज्यादा पीने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कभी कभी एसिडिटी हुई सोडा पी ले, ठीक है, नहीं, कुछ लोगों की तो आदत होती है रोज सुबह भी सोडा पियो, रात को भी सोडा पियो, ठीक है, लेकिन ज्यादा सोडा नहीं पीना चाहिए, किडनी को हार्म करता है वो। ओके, सो दिस इज फैक्ट अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट अस मूव टू द मेन टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सी, दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हम ये देखेंगे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली हमारे बॉडी में कहां पर है, ठीक है।
तो पहले मैं आपको अपने बॉडी के कुछ पार्ट के बारे में बता दूं। कैविटी, यहीं जहां स्पेस है, दिस इज कॉल्ड हेड। ओके, कैविटी ऑफ हेड। इट इज कॉल्ड नेक, इट इज कॉल्ड थोरेसिस कैविटी। और ये जो वाला पार्ट आता है, देखो ये है हेड, नेक, लंग्स जहां पर होते हैं थोरेसिस कैविटी, और ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, पेट वाला जहां स्टमक होता है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में हमने आगे भी पढ़ा था कि यहां पर तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किडनी कहां होती है? किडनी एक्सिट डॉर्सल यानी पीछे की इस साइड पे होती है किडनी, ठीक है। जैसे अगर मैं पीछे का पार्ट यहां पर ड्रॉ करके आपको बताऊं, ठीक है, ये हमारे लंग्स आ गए ऊपर, पीछे ये बैकबोन जाती है, ठीक है। अब बैकबोन के दोनों साइड किडनी होते हैं, किस साइड होती है? एक इस साइड होती है, ये पीछे का पार्ट होता है। जबकि आगे, ये आगे के पार्ट में यहां पर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन वही पीछे के पार्ट में जाओ तो आपको बैकबोन मिलेगी, बैकबोन के दोनों साइड होती है किडनी। ये लोकेशन है, ठीक है। अब let us start the topic. What actually the excretion is? A biological process. See, many biological process takes place in our body. Digestion, okay, secretion, excretion, respiration. These all are the biological process. Excretion is also biological process. A biological process involved in removing of nitrogenous waste. Nitrogenous waste मतलब एमोनिया, यूरिया, जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होता है. Waste is called excretion. Let us study the part of the human excretory system. See, these two are the kidneys. Okay, we have one pair of kidney, यानी हमारे पास दो किडनी होती है, ठीक है। नो डाउट हम एक किडनी से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों किडनी होना चाहिए, लेकिन दोनों किडनी होने से क्या होता है कि हम हेल्दी लाइफ पास कर सकते हैं। एक किडनी से भी हेल्दी लाइफ पास कर सकते हैं, लेकिन एक किडनी जब भी होगी तो आप एक्सेसिव वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ आएगा? आपके हार्ट के ऊपर। सो वी आर हैविंग टू किडनी, दैट मीन वन पेयर ऑफ किडनी। अब लोकेशन देख ले, देखो ये किडनी मैंने बताई है, ठीक है। इन एब्डोमेन, ये पूरा जो है, ये पूरा पार्ट आगे का और पीछे का, ये बताया मैंने। आगे में जिसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है और पीछे बैकबोन होती है, उसको एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन में कहां पर होती है? ईदर साइड ऑफ बैकबोन। देखो ये बैकबोन है पूरी हमारे पीछे वाली, उसके दोनों साइड पे होती है किडनी। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ द किडनी? इट रिमूव नाइट्रोजेनियस वेस्ट। सो दिस इज किडनी, ओके। फ्रॉम किडनी a small tube pass this two small tube, it is called ureter. What is it? Ureter. That means whatever urine produced by the kidney, it enters into ureter. Through ureter, urine enters into urinary bladder. ये था urinary bladder, ये है urinary bladder. अब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, क्या होता है? स्टोर, ओके। अब सिंपल है, आपको क्या लगता है कि एवरी टाइम यूरिन प्रोड्यूस होके यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता है? जाता है। एवरी टाइम यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता रहता है, लेकिन हर बार हमें यूरिनेशन क्यों नहीं होता है? ये इसलिए क्योंकि जब तक ब्रेन मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके मसल्स डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। किससे? ब्रेन से। तो जब तक ब्रेन ऑर्डर नहीं करेगा तब तक आपको यूरिनेशन होगा नहीं, यानी आपको यूरिनेशन करने की इच्छा नहीं होगी। तो अब ये ब्रेन कब ऑर्डर भेजेगा? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर मोर देन हाफ यूरिन से भर जाता है, तब ब्रेन ऑर्डर भेजता है और हमें यूरिनेशन की अर्ज आती है, यानी हमें यूरिन लगता है। फिर हम यूरिन, दिस इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू हम ये यूरिन रिमूव करते हैं, ओके। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट अस रिवाइज फर्स्ट और फास्ट रिकैप। व्हाट इज एक्सक्रीशन? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाउ हाउ मेनी किडनी वी हैव? 2। और कितनी पेयर? 1। And what is shape of the kidney? Bean shape. ठीक है, we have one pair of kidney which is bean shape. Location क्या है? कहां पर है? Back side. See, it is in the abdomen
either side of the backbone. Now what is main function of the kidney? It produce nitrogenous waste. Second, ureter. So nitrogenous waste yani urine produced by the kidney enters into ureter. Okay, now this is urinary bladder. From ureter urine enters into urinary bladder and store over there. And whenever brain urge यानी ब्रेन जब ऑर्डर भेजता है, इट रिमूव थ्रू यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा कुछ भी नहीं, एक पैसेज है जो रिमूव करता है यूरिन को. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. और एक बात बताऊं, आपके टॉपिक में नहीं है, ये मैंने दो बनाए, रेनल आर्टरी और रेनल वेन. देखो अब क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में से हमें मालूम है कि आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड. अब प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड जब आता है किडनी के अंदर, तो किडनी क्या करते, उस ब्लड में से सारे नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो निकाल देती है. ठीक है, और ये जो वेन है, वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उसमें से भी देखो मैं आपको और एक बात बताऊं, ये आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है किडनी में, तो किडनी क्या करती है, ये प्योर ब्लड में से दो चीज ले लेती है, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजनियस वेस्ट, और उसके अंदर क्या डाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, मतलब वो इम्प्योर ब्लड हो गया, और वो आर्टरी में नहीं जाएगा, अब जाएगा ये रेनल वेन में. In last lecture we have studied about the human excretory system. Okay, listen, हमने वहां समझा था कि किडनी के अंदर मेनली क्या वर्क होता है, किडनी प्योरीफाई आवर ब्लड. थोड़ा मैं आपको आइडिया वापस दे देता हूं. ये आर्टरीज है, ठीक है, मैंने जो शेड की हुई है. अब आर्टरीज जो है वो क्या लेके आती है, प्योर ब्लड. प्योर ब्लड मतलब प्योर ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन. व्हेन आर्टरीज एंटर्स इनटू द किडनी, ठीक है, दिस किडनी हैव माइन्यूट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन. ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है वो नेफ्रॉन की है. जब ये प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड किडनी के अंदर आता है तो ये नेफ्रॉन ऑक्सीजन और जो वेस्ट मटेरियल है, ये प्योर ब्लड जो आर्टरी में से आया था, उसमें से ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है और उसके अंदर मिक्स कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने के बाद ये ब्लड, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट जो है वेन में चला जाता है वो ब्लड. हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड कहाँ फ्लो होता है, वेन में. वेन से वो जाएगा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में प्योर होने के लिए. ठीक है, तो अब हमें यहां पर ये समझना है कि ये जो प्योर ब्लड किडनी में एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद जो पार्ट उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल के यूरिन बनाता है, ठीक है, वो पार्ट के बारे में हमें समझना है. सो दैट पार्ट इज नेफ्रॉन. ये पार्ट ही है जो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है, यानी ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है. ओके,
Now let us start to understand nephron. Okay. See, first of all, let me give you idea कि how many. See, no doubt, as I compare from the figure the kidney and the nephron, you might be thinking कि only 1 or 2 nephron will be there in the kidney. नहीं, ये नेफ्रॉन तो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर होता है. ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन सिर्फ एक किडनी के अंदर होते हैं. कितने? एक किडनी के अंदर. ठीक है, कितने? 10 लाख. ओके, तो उसी की वजह से तो हर रोज का 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई करता है ये किडनी, और उसमें से कितना यूरिन निकलता है? 1.5 से 2 लीटर. तो जो ये यूरिन निकला वो क्या हुआ? वेस्ट. अब हमें समझना है कि ये नेफ्रॉन कैसे ब्लड को प्योरीफाई करता है. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन कौन कौन से पार्ट का बना हुआ है? चलो पहले पार्ट हम देख लें. सी whatever this C-shaped structure you are able to see, C-shaped structure, it is called Bowman's capsule. सारे नेम आप मेरे साथ में बोलते जाओ, प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे तभी आप लिख पाओगे. This C-shaped structure is called, और cup shaped structure is called Bowman's capsule. What is it? Bowman's capsule. Inside Bowman capsule many capillaries are present. ये जो दिख रहा है अंदर, that is called glomerulus. बोलो फिर से, glomerulus. क्या कहते हैं? glomerulus. अब उसके बाद ये नेफ्रॉन का नेक है, ये नेफ्रॉन का इंटरनल पार्ट. ठीक है, उसके ऊपर जो मैंने ये जो शो की है ये वाली, ये सारी कैपिलरीज है. क्या है? कैपिलरीज. फिर बॉमेंस यानी नेफ्रॉन एंड कहां पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट पे. कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट. तो आपको मेनली 4 पार्ट ही याद रखने हैं. वैसे तो बहुत सारे पार्ट है लेकिन हमें 4 पार्ट के बारे में लिखना है. ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर, बॉमेंस कैप्सूल, कैपिलरीज प्रेजेंट, ग्लोमेरुलस. ओके, these all are capillaries. It is tubular part and it ends at collecting duct. ठीक, कलेक्टिंग डक्ट मतलब ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यहां किडनी के बाहर ओपन होता है. किडनी के बाहर यहां पर. ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है. यहां पर क्या आता है? यूरिन. वो हम बाद में समझेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल ईच किडनी हैव 10 लाख नेफ्रॉन. नाउ नेफ्रॉन begins at the cup shaped structure. Nephron begins at cup shaped structure that is called Bowman's capsule. This Bowman capsule have many capillaries which is called glomerulus. Okay, nephron begins at Bowman's capsule and it ends at collecting duct. Now let us discuss about the function. So what is main function of this nephron? It filters the blood. What? It filters the blood. अब समझते हैं कैसे. वापस मैं आपको बताऊं, ये जो आर्टरीज से प्योर ब्लड कहां आता है? किडनी के अंदर. अब किडनी क्या करता है? उसमें से 2 चीज लेती है. क्या? ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल. देखो यहां पर जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल आता है. क्या आता है? वेस्ट मटेरियल. नाउ दिस ग्लोमेरुलस फिल्टर दिस ब्लड. यहां पर ब्लड फिल्टर होता है. एक सिंपल लॉजिक, हम जब भी चाय बनाते हैं, ठीक है, तो ये कप है, फिर यहाँ पर हम छन्नी रखते हैं. ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए. अब यहां से आप चाय डालोगे, ठीक है, तो कचरा एक छन्नी के अंदर रह जाएगा. ठीक है, और यहां से जो बाहर निकलेगा उसको फिल्ट्रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. लेकिन यहां छन्नी में कचरा रह जाता है, यहां थोड़ा उल्टा है. हमारी छन्नी ये बॉमन कैप्सूल है. अब समझाता हूं कैसे. देखो इन शॉर्ट, ये समझाने से पहले के पीछे मेरा एक ही लॉजिक है कि फिल्टर होने के बाद जो चीज निकलती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. नाउ ब्लड विथ waste material enters into Bowman's capsule. Now glomerulus present, this is the glomerulus present in the Bowman capsule, filter the blood. Now blood को filter कर दिया. अब जो filtrate है, filtrate मतलब filter होने के बाद जो चीज बनती है वो filtrate enters into tubular part of the nephron. Tubular part of the nephron. अब यहां पर जितना वेस्ट है
वो ट्यूबुलर पार्ट में एंटर होता है, क्योंकि वेस्ट से आगे क्या बनना है, यूरिन। अब आप सोचोगे ठीक है वेस्ट तो एंटर हुआ, लेकिन यहाँ पर जो प्योर ब्लड प्योरीफाई हो गया वो कहाँ जाएगा, जो यहाँ से प्योर ब्लड निकला बाहर वो ये वेन के थ्रू वापस चला जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ एंटर हुआ, सी फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अभी भी फिल्ट्रेट में ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारे बॉडी को काम की होती है, ओके। दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, amino acid and water, okay. So whenever this filtrate enters into this tubular part of the nephron, glucose, amino acid and water is reabsorbed। यानी हमारा बॉडी ऐसा है कि जब भी कोई भी चीज हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तभी बाहर निकालेंगे जब तक उसके अंदर सारी काम की चीजें एब्जॉर्ब ना हो जाए। देखो मैक्सिमम तो ब्लड को फिल्टर यहाँ कर ही दिया है, अब जो यहाँ पर जो जा रहा है वो कचरा ही जा रहा है, जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अभी भी फिल्ट्रेट के अंदर अगर ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर है तो ये जो कैपिलरीज है वो रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब। नाउ व्हेनेवर फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर व्हेनेवर फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट इट मिक्स विद द वाटर, नाउ इट इज कॉल्ड यूरिन। अब जब ये फिल्ट्रेट ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो अब उसके अंदर हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है, ओके। अब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और उसको कहते हैं यूरिन। नाउ दिस यूरिन, देखो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होता है, नाउ दिस यूरिन एंटर्स इनटू, ये पार्ट जो मैंने बताया था, एंटर्स इनटू यूरेटर एंड थ्रू यूरेटर, इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिन एंटर्स इनटू यूरिनरी ब्लेडर। नाउ आवर यूरिनरी ब्लेडर इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, और सारी नर्वस टिश्यू किसके कंट्रोल में होते हैं, ब्रेन के। सो ड्यू टू अर्ज ऑफ द ब्रेन वी यूरिनेट, यानी ब्रेन जब ऑर्डर करता है यूरिनरी ब्लेडर को तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिन बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है, ओके। चलो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। इट इज वेरी इजी स्ट्रक्चर। ईच किडनी हैव 10,000 नेफ्रॉन। It begins at Bowman capsule and end at collecting duct. See, begin at Bowman's capsule, end at collecting duct. Now, capillaries in Bowman capsule, BC that in Bowman capsule is called glomerulus. Many capillaries present in the Bowman capsule is called glomerulus. Glomerulus. Function, main function of the nephron is what? It filter the blood. और blood filter होने के लिए पहले कहाँ आएगा? Glomerulus में। ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड, और फिल्टर होने के बाद जो कचरा निकलता है वो यहाँ पे एंटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, ओके। नाउ फिल्ट्रेट एंटर इनटू ट्यूब, वेयर, अब ये ट्यूब में जब एंटर होता है तो कौन सी तीन चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, रीएब्सॉर्ब, ठीक है। अब ये एब्सॉर्ब करने के बाद जो बचा वो सिर्फ कचरा बचा, हमारे वो कचरे को क्या कहते हैं, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड। Now nitrogenous substance urea uric acid with water enter into urinary bladder। अब collecting duct में यूरिया यूरिक एसिड वाटर के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, यूरिन, जो कि इसमें एंटर होता है यूरिनरी ब्लेडर में। जब वो यूरिनरी ब्लेडर में एंटर हुआ, नाउ इट इज कॉल्ड यूरिन। यूरिन गो आउट थ्रू यूरेथ्रा, ये वाला जो पार्ट है ये है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर निकल जाता है। ब्रेन कंट्रोल ऑल टू यूरिनेट, यानी हमारे यूरिनेशन को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन 4 मार्क्स, so go through it. You might be confusing about the figure, don't worry, whatever figure is there in this chapter na, I will tell you how to draw these all figures. I will take extra lecture for it, okay, go through it. ओके चलो एक बात समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। अब सोचो किडनी अगर फेल हो गई तो हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, तो जब हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा यानी यही हमारा जो पार्ट है ब्लड का जिसके अंदर से वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, अगर प्योरीफाई नहीं होगा तो उसके अंदर प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें थकान लगती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो जो यूरिया यूरिक एसिड ये जो इम्प्योरिटीज है वो ब्लड में फ्लो होती रहेगी जो हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगी, ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जिसकी किडनी फेल हो जाती है
तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं। से किडनी फेल हो जाती है तो उसका ब्लड प्योरिफिकेशन यहाँ पर नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसका ब्लड का प्योरिफिकेशन बॉडी के बाहर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हेमोडायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ब्लड को प्योरीफाई करना है। अब समझते हैं कैसे करते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में यहां पर डायलिसिस फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब क्या होता है, ये पर्सन का पूरा ब्लड यहां से एंटर करवाया जाता है, ठीक है। अब जब ये ब्लड यहां पर एंटर होता है तो ये जो फ्लूइड है वो ये ब्लड के अंदर से सारी की सारी जो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है उसको खींच के बाहर निकालते हैं, और ये नाइट्रोजनियस सब्सटेंस एंटर होते हैं इसके अंदर, और इसके थ्रू ये बॉटल में आते हैं, ठीक है। ये बॉटल में जो जमा हुआ उसको क्या कहते हैं? यूरिन। अब ये नाइट्रोजन सब्सटेंस निकलने के बाद ये पूरे में जब पास होता है ब्लड तो नाइट्रोजन सब्सटेंस बाहर निकल जाते हैं। फिर यहां से जो ब्लड प्योर हो फ्लो हो रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस नहीं है, मतलब ब्लड प्योर हो गया। ये प्योर ब्लड वापिस उसी के बॉडी में एंटर करवाया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डायलिसिस, जिसमें ये प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है। एक बात याद रखना, आप अपने बॉडी के मेनली 4 ऑर्गन को संभाल लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ टाइम में ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 ऑर्गन ही ऐसे हैं जो हमारी लाइफस्टाइल पूरी बदल देते हैं। वो है ब्रेन, हार्ट, किडनी और लंग्स, ठीक है। इस चारों में से अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो समझ जाना आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। जैसे ब्रेन में कोई गड़बड़ हुआ पागल हो गए ठीक है। हार्ट अटैक आया तो फिर ऐसे बहुत सारे काम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो आप पहले करते थे। आप ज्यादा फास्ट दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है, ज्यादा मीठा खा नहीं पाओगे, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। किडनी फेल हो गई तो भी आप रेगुलर एक्सरसाइज जो हार्डवर्क करते हो उतना हार्डवर्क आप नहीं कर पाओगे। लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, वापिस आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। तो ये 4 ऑर्गन को हमें संभाल लेना है, और 4 ऑर्गन 2 तरीके से समझते हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइज और सेकंड बैलेंस डाइट, और तीसरा भी एक है स्मोकिंग से दूर रहना, ठीक है। जितने भी हम एडिक्शन है जैसे स्मोकिंग का हुआ, टोबैको खाने का हुआ, ये सबसे हमारे ये सब ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, सो दिस इज डायलिसिस।